कैपिटल से अभिषेक, गुड मॉर्निंग। कल मैं आपको याद कर रहा था जब मैंने ये इनरवेयर स्टॉक्स में इतनी भयंकर तेजी देखी। मुझे याद है हम लोग 1.5 साल पहले डिस्कशन कर रहे थे जब पहली बार आपने शायद कोई कैलकाटा बेस्ड इनरवेयर कंपनी अपने रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी। उस समय लोग पूछते ही नहीं थे पेज के बियॉन्ड। आपके मुनाफे का फंडा मैं लूँगा, लेकिन क्योंकि आपने वो स्पेस की स्टडी की हुई है, लोग तो बड़े मजाक कर रहे थे कि कल मेंस इनोवेयर इंडेक्स एक है जो एलन ग्रीनस्पैन भी ट्रैक करते थे और ये सारी बातें हो रही थी। बट ये मामला क्या है, क्या रीरेटिंग हो रही है मेंस इनोवेयर स्टॉक्स की? देखिए, दो चीज हो रही है अजय जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, दो चीज हो रही है। एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो हो रहा है राइट नाउ इंडस्ट्री में ही जो मैं बात कर रहा हूँ, पीपल आर जो लास्ट दो क्वार्टर का इनका जो मार्जिन प्रेशर था वो अब ऐसा बोल रहे हैं कि नाउ बिकॉज लोअर कॉटन प्राइसेस ऑलरेडी जो लास्ट ईयर 1,10,000 1,20,000 पे गई थी, अभी कॉटन कैंडी प्राइसेस 62,000 आ गई है। तो एक इसका इम्पैक्ट आप उसका पॉजिटिव इंडस्ट्री को मिल रहा है। दूसरा, लास्ट दो क्वार्टर्स काफी ज्यादा इन्वेंट्री हो गई थी सिस्टम में, और वो धीरे धीरे क्लीन अप हो रहा है। तो उस कारण से स्टॉक्स में ऐसा व्यू है, हो सकता है कि दे मे नॉट ग्रो एज फास्ट एज व्हाट अर्लियर इट वाज ग्रोइंग, बिकॉज लास्ट ईयर का तो बेस वगैरह काफी था। पर 10% करके करीब करीब की रेवेन्यू ग्रोथ और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंसीज ला रहे हैं धीरे धीरे कंपनीज। तो उसका इसको बेनिफिट मिलना चाहिए सर। ऑलराइट अभिषेक, आपके पिक्स और आपके एनालिसिस जो हैं उसका रिजल्ट भी हम देखते हैं, वन सच एज द हुसैरियन टेक्सटाइल प्ले। लेकिन आज के फिर आपके लिस्ट में कौन से सेक्टर्स हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जो आप हमें मुनाफे का फंडा में सुझाने वाले हैं? मैम, मेरा पहला पिक होगा उज्जीवन फाइनेंशियल। उज्जीवन फाइनेंशियल की बात करें तो ये एक उज्जीवन एसएफबी का होल्डिंग कंपनी है, और ये हमारा व्यू है कि, और मैनेजमेंट ने ऑलरेडी किया कि बाय सितंबर उसका रिवर्स मर्जर हो जाएगा। एंड ऑन रिवर्स मर्जर 11.6 शेयर्स on every one share of Ujjivan Financial, you'll be getting 11.6 share. तो आज के हिसाब से आप यू आर गेटिंग उज्जीवन एट अराउंड लेस देन 23 और क्लोज टू 23 रुपए के आसपास में आपको उज्जीवन मिलेगा, जो अभी 27.5 के आसपास का भाव है। सेकंड, जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में काफी तेजी हो रही है, कंपनीज ने ब्रांचेस वगैरह में जो कन्वर्जन किया था प्री कोविड में, उसका अब इनको बेनिफिट मिल रहा है। जो सीओ रिलेटेड इश्यूज थे लास्ट ईयर वो सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं। इनकी एसेट रिकवरी वगैरह भी काफी स्ट्रांग रही है। स्टॉक हमारे काफी ज्यादा टाइम से टाइमलाइन में रहा है, और इसी हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी आपको जब तक डीमर्जर होगा आराम से आपको 350 रुपीज तक का प्राइस ऑब्जेक्टिव दे सकता है। राइट, तो ये और दोनों स्टॉक्स। उस वैल्यूएशन पे ये उज्जीवन अभी भी उज्जीवन एसएफबी आप 2.2 टाइम्स बुक वैल्यू के आसपास में ट्रेड करेगा। तो वो एक नॉर्मली ही नंबर है। आई डोंट थिंक सो कि उसमें तो एक ये अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ओके, उज्जीवन फाइनेंशियल ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभिषेक, दूसरा स्टॉक क्या होगा? बजाज कंज्यूमर लिमिटेड, अगर हम देखेंगे राइट नाउ बजाज कंज्यूमर में सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या हुआ है राइट नाउ, विद न्यू सीईओ जो एशियन पेंट से आए थे कोविड से पहले ही, उन्होंने अभी तक जो इनका लाइट हेयर ऑयल मार्केट जो इनका की कैटेगरी था, जो ओनली 1200 से 1500 करोड़ का मार्केट था, उससे दे हैव इनकर्ड इनटू लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज आल्सो। तो आपका जो एड्रेसेबल मार्केट है जो 1500 करोड़ का था वो 1200 से 1500 करोड़ का था, से बढ़ के आपका 10 से 12,000 करोड़ हो गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस प्रेशर था राइट नाउ, वो अभी क्रूड फॉल आया है, इनका लाइट हेयर ऑयल पीपीए जो इनका रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस भी अब नीचे आने की ओर आ रहे हैं राइट नाउ। तो उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, इसका एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कॉस्ट जो है 18 से 20% है। अगर वो 20% एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नीचे में 15, 13, 14% भी आ जाए तो उसका इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। चौथा इम्पैक्ट जो है, ये कंपनी में जो नॉन लाइट हेयर ऑयल पोर्टफोलियो, जो बेसिकली इनका आलमंड ऑयल करके जो है बजाज, तो वो सबसे ज्यादा बिकता है आलमंड्स। उसके अलावा जो दूसरे हैं खोपरा प्योर और जो दूसरे प्रोडक्ट्स इन्होंने निकाले हैं, वो सब इनका आगे जाके काफी रहेगा। तो मैनेजमेंट का टारगेट है 3 से 4 साल में 40% रेवेन्यू नॉन लाइट हेयर से बिजनेस से आए। और कंपनी के पास 700 करोड़ 600 से 700 करोड़ कैश है। कंपनी ने अभी एक बायबैक खत्म किया है। आई थिंक ये स्टॉक डेफिनेटली आप रडार पे रख सकते हैं। और वैल्यूएशन वाइज 10 टाइम्स ईवी बेटा से भी कम लेवल पे है राइट नाउ। दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स के मुकाबले काफी अच्छा डिस्काउंट है। मेरे को लगता है ये स्टॉक्स डेफिनेटली आप
आपको 220 तक के टारगेट नेक्स्ट 1 साल में दे सकता है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये दोनों स्टॉक्स को रडार पर रखना है, पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं ये दोनों जो हमें अभिषेक बता रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक, ये सारा रैशनल समझाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।